गुड इवनिंग फ्रेंड्स। भारतीय भूगोल की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ अपने चैनल टारगेट विद देवभूमि पर। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे, यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी की दृष्टि से। ठीक है, इसमें आज हम पहले टेस्ट करने जा रहे हैं। आज पहला टेस्ट ठीक है, इसमें पहला टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, कोलार वैट्टी सोने की खान कौन से क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। आप अपना आंसर आराम से देखिए। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कोलार वैट्टी सोने की खान कर्नाटक में पाई जाती है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। धारवाड़, इसका जो नामकरण हुआ है वो एक जिला पड़ता है कर्नाटक में, धारवाड़, उसी के नाम पर हुआ है। कर्नाटक में 3 जिले पड़ते हैं जिसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है: धारवाड़, पिलारी, सोंगवा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें अरावली क्षेत्र में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तलचर कोयला क्षेत्र कौन सी नदी घाटी में पाया जाता है। तलचर कोयला क्षेत्र कौन सी नदी घाटी में पाया जाता है। गोदावरी नदी घाटी, करसन नदी घाटी, महानदी घाटी और दामोदर नदी घाटी। ये कोयला क्षेत्र है जो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटियों में पाई जाती है। नदी घाटियों में दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। दामोदर में झरिया कोयला क्षेत्र, झरिया जो झारखंड में पड़ता है, और महानदी घाटी में तलचर कोयला क्षेत्र और गोदावरी नदी में सिंगरैनी कोयला क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसी में तलचर कोयला क्षेत्र जो पड़ता है वो महानदी घाटी में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी घाटी। ये द्वितीय कोटि का जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जो द्वितीय कोटि का कोयला होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जो कारगिल, जम्मू एंड कश्मीर में कारगिल में, भारत में एकमात्र जगह है जहाँ से सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है, कारगिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमालय में कौन सी श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है। हिमालय की श्रेणी, हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती है: वरत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। सबसे जो पहले निर्माण हुआ था हिमालय का, सबसे पहले कौन सी श्रेणी बनी थी, वरत हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक, यानी कि सबसे नवीन कौन सी होगी, शिवालिक श्रेणी। आंसर क्या हो गया हमारा, शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकरेक चोटी कहाँ स्थित है। नोकरेक चोटी कहाँ स्थित है। आप आराम से अपना आंसर करिएगा। मेघालय, मणिपुर, असम, गुजरात। नोकरेक जो चोटी है वो शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी। शिलोंग के पठार में 5 पहाड़ियाँ पाई जाती है। शिलोंग के पठार में कितनी पहाड़ियाँ, 5 पहाड़ियाँ पाई जाती है: गारो, खासी, मिकिर, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा। गारो और खासी, जयंतिया तीनों कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती है मेघालय में, और मिकिर और रेगमा पाई जाती है असम में। तो नोकरेक चोटी शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो पड़ती है गारो पहाड़ी में, गारो पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके 23.5 डिग्री जाने पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाने पर मकर रेखा। तो ये जो वाली रेखा है भूमध्य रेखा, ये 13 देशों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 देश। बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है इस वाले क्षेत्र, यानी कि बांग्लादेश में कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं: पश्चिम बंगाल,
मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 5 राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है और 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। तो आंसर में देख लीजिए जरा, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, मणिपुर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। नेक्स्ट, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच कुल कितनी अक्षांश रेखा है? मैंने अभी बात करी थी। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली कर्क रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे कितनी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण में 23.5 डिग्री में मकर रेखा। दोनों को जोड़ना जरा, 23, 46 और 1 47, यानी कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं गुजर गई? 47। राइट आंसर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? सुबह के 10 बजे है, सुबह के 10 बजे है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पे 82.5 देशांतर पर लिया गया है और ये पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर समय बढ़ता है हमेशा और पश्चिम की ओर घटता है। तो 92 में से 82 घटा है 0, 10, यानी कि 9.9 हो जाएगा। 9 चौक 36, लगभग 10:38 सुबह के उसमें समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूस द्वीप कहाँ स्थित है? ड्यूस द्वीप कहाँ स्थित है? ड्यूस द्वीप कच्छ की खाड़ी में, ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पड़ता है ड्यूस द्वीप, गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? भारत की जो समुद्री सीमा है 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील है। 3 सीमाएं लगती है, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। इनमें अलग अलग आपको कार्य दिए हुए हैं। तो एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाए, पूरब यानी कि ये वाली रेखा है, पूरब से पश्चिम, ना कि उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की बात करूँ तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे पूर्व और पश्चिम में फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। दोनों में ध्यान रखना। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है और ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? जो पूर्व और पश्चिम में जो हिमालय फैला है, ये पूर्व में भी जाके पश्चिम में भी जाके दक्षिण की ओर मुड़ गया और पूर्व में भी जाके अपने दक्षिण की ओर मुड़ गया है। पूर्व में पाकिस्तान में से सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत और म्यांमार में इसे जानते हैं अराकान योमा के नाम से। किस नाम से? अराकान योमा। आंसर क्या हो जाएगा? अराकान योमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरत हिमालय का पूर्व से पश्चिम की ओर, वरत हिमालय पर विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। कौन से हिमालय पर? वरत हिमालय पर। वरत हिमालय पर विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। जिसका क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा मकालू के बाद एवरेस्ट के बाद मसालू के बाद धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा। कंचनजंगा भारत में लगती है, ये बाकी सारी
मेघालय में, नेपाल में लगती है। इसका सही क्रम कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी कौन से हिमालय का भाग है? नदी के आधार पर हिमालय का जो विभाजन कराया है सिडनी बुराड़ ने किया है। किसने? सिडनी बुराड़। किसने किया है? सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ ने। और इसने हिमालय को 4 भागों में बांटा है, जैसे सिंधु से लेके सतलज तक पंजाब हिमालय, और सतलज से लेके काली तक कुमाऊं हिमालय, और काली से लेके तीस्ता तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेके दिहंग तक असम हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय की जो सारी चोटियाँ लगती है ना, ये सारी ये कुमाऊं हिमालय में लगती है। जो उत्तराखंड की सारी चोटियाँ हैं कहाँ लगती है? कुमाऊं हिमालय। तो राइट आंसर कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में स्थित है, जो झारखंड में स्थित है। पूर्व, छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ और पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो कहाँ स्थित है? झारखंड में। तो आंसर क्या हो गया? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपनी भरंस घाटी में बहती है? भारत की 3 नदियाँ अपनी भरंस घाटी में, भरंस घाटी यानी कि 2 पर्वतों के बीच बहने वाली नदी और जो गहरा करती चली जाती है अपनी घाटी को, उसे कहते हैं भरंस। जैसे नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और नर्मदा सतपुड़ा और पश्चिम घाट पर्वत के बीच में बहती है। इसी तरह दामोदर नदी घाटी उत्तर में, दक्षिण में रांची का पठार और उत्तर में हजारी के पठार के बीच में बहती है। इनमें चोटियाँ लगी हुई हैं। तो 3 नदियाँ हैं जो अपनी नदी घाटियों में बहती है, दामोदर नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपनी भरंस घाटियों में बहती है। तो कौन सी नहीं बहती? करसना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजु दर्रा। तुजु दर्रा लगता है मणिपुर में। कहाँ से? मणिपुर में। एक दर्रा है दीपू, दीपू दर्रा बताइए जरा मुझे कमेंट में कहाँ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जम्मू ग्लेशियर सिक्किम से नदी निकलती है तीस्ता, जो जमुना में जाकर बांग्लादेश में मिल जाती है। इस जम्मू ग्लेशियर से नदी निकलती है तीस्ता, यानी कि सिक्किम में स्थित है कौन सा दर्रा? ग्लेशियर जम्मू ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक टीन का भंडार कौन से पठार में पाया जाता है? सर्वाधिक टीन का भंडार कौन से पठार में पाया जाता है? उड़ीसा छत्तीसगढ़ में एक पठार पाया जाता है जिसे कहते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार के दक्षिण में उड़ीसा में एक पठार पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बस्तर का पठार। बस्तर के पठार में ही टीन का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर का पठार। आखिरी क्वेश्चन आज का, उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री को कितनी अक्षांश, कौन सी अक्षांश रेखा अलग करती है? तो इसको करती है उत्तरी अक्षांश, यानी कि पश्चिमी घाट का। ये जो पश्चिमी घाट होगा ना, इस पश्चिमी घाट को उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री में कौन सी अक्षांश रेखा अलग करती है? तो ये करती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, जो गोवा से होकर गुजरती है। तो राइट कौन सा हो जाएगा? 16। धन्यवाद दोस्तों।